अस्सलामुअलैकुम। यह एक न्यूमेरिकल है जो 11th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के अंदर पेज नंबर 96 पे है, न्यूमेरिकल नंबर 18। इसके अंदर ये है कि दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी 30 एंगल पे रखी हुई है और एक बॉडी 60 पे, दोनों एक पुली से अटैच्ड हैं। इसके अंदर हमें वही एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है जो हमने पिछली वीडियो में फाइंड किया था। अब इसके अंदर इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं। इमेज के अंदर भी यही दिखाया मैंने, इमेज पर बनाई हुई है। तो जो बॉडी 60 के एंगल पे है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बॉडी है, और बॉडी है कुछ भी नाम दे सकते हैं। 60 पे वाली को ए नाम देते हैं और जो 30 पे उसको बी नाम देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी नाम। ए का जो मास होगा m1, बी का मास होगा m2। ठीक है, अब इनों का जो हमें वेट दिया हुआ है, दोनों बॉडीज़ का जो हमें मास नहीं दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। बॉडी बी का वेट है 490 न्यूटन, और जो बॉडी ए का जो वेट है हमारे पास वो है 245 न्यूटन। इनको मैं कर लेता हूँ मास में कन्वर्ट। ये मैंने मास में कन्वर्ट कर लिया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया था। वेट को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, मास आ जाएगा, क्योंकि W = mg होता है। ठीक है, क्योंकि मास निकालना ज़रूरी था, इस वजह से हमने इनका मास पहले निकाल लिया। अब हम फोर्स बॉडी ए पे जो लग रही होगी वो F1 होगी। वो जो लग रही होगी वो W sin θ लग रही होगी, यानी W1 sin θ माइनस टेंशन, क्योंकि इसके अंदर W1 इज़ ग्रेटर देन है टेंशन से। अगर दोनों बॉडीज़ में किसी एक में भी हम ग्रेटर देन टेंशन कर लेंगे तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए मैंने बॉडी ए में W1 sin θ माइनस टेंशन। अब हम इसको अगले स्टेप में इसको खोल लेते हैं। m1a = m1g sin θ माइनस टेंशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और जो फोर्स 2 होगी, जो बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, यानी m2 के ऊपर, वो होगी F2। इसके अंदर टेंशन माइनस m2 sin θ होगा। तो इसको अब हम खोल लेते हैं। मेरे पास आया m2a = m2 टेंशन माइनस m2g sin θ। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इनके अंदर मैं करूँगा, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करा दूँगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 लिखूँगा, तो उसके अंदर से मैं टेंशन हासिल कर लूँगा। ठीक है, तो उसका मैं डायरेक्ट अगला स्टेप लिख देता हूँ। m1 डिवाइडेड बाय m2, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, इज इक्वल टू m1g sin θ माइनस टेंशन आ जाएगा इधर इस साइड पे, होल डिवाइडेड बाय t माइनस m2g sin θ। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगला स्टेप में लिख देता हूँ m1t माइनस m1 m2g sin θ इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा दूँगा, m1 m2g sin θ माइनस m2t। तो t वाली जो है वो जो हम एक तरफ कर लेते हैं, t इधर आके प्लस का हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा m1t प्लस m2t इज़ इक्वल टू, इसको उधर ले जाके हम प्लस का कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m1 m2g हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 2m1 m2g sin θ। अब इसके अंदर से हम कॉमन ले लेंगे t, और वो जो ब्रैकेट बचेगा उसको नीचे ले जाके RHS पे डिवाइड करा देंगे। तो sin θ होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गई हमारे पास टेंशन। अब हम इसके अंदर अगर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो मैं आपको पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर हम एक्सेलरेशन इससे निकाल लेंगे। इसके अंदर हम थीटा कोई सा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बॉडीज़ के ऊपर टेंशन जो होगी वो सेम ही पड़ेगी, तो थीटा में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों बॉडीज़ की इक्वेशन से ही हासिल की है। तो t इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय m1 था हमारे पास 25 और m2 था हमारे पास 50 और g 9.8 है। तो साइन थीटा के अंदर हम कोई से पुट कर सकते हैं। मैं 30 पुट करना हूँ, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी 25 प्लस 50
तो इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो मेरे पास वैल्यू आई है 163.3 न्यूटन, ये हमारे पास जो आ गई टेंशन आ गई। अब हम इस टेंशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 में पुट करने से आसानी होगी, तो एंगल उस इक्वेशन का रखना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन m को m1 जो था उसको मैं डिवाइड करा दूंगा, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा आ जाएगा इधर, और माइनस टेंशन अपॉन, यानी टेंशन को उसके मास से डिवाइड कर देंगे हम, यानी टेंशन आई है 163.3। तो अगले में स्टेप में मैं इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। a = 9.8 साइन 30 डिग्री माइनस 163/3/25। तो a = जो आएगा सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद वो आया है हमारे पास तकरीबन, जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मैंने वेट कैलकुलेट कर लिया है, वो मेरे पास आया है 1.632 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है, हमें एंगल 60 पुट करना था, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 इस्तेमाल की है इस वजह से। तो हमें साइन 30 पुट करना पड़ेगा, साइन 60 पुट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू √3/2 है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो जो आंसर आएगा वो फाइनली करेक्ट आंसर होगा। तो इन सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो एक्सेलरेशन आई है वो आई है 1.955 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।